आपका होस्ट और इस चैनल का दोस्त। अरे किसको हीरो ले लिया मैंने अपनी फिल्म में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त शुभम, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर। दोस्तों, आज हम आए हैं हरिद्वार में और आज हम आपको बताएंगे कि आप हरिद्वार में कैसे आए, हरिद्वार में कहाँ ठहरने की व्यवस्था है और हरिद्वार में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। और दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आप हरिद्वार में कहाँ पर विजिट कर सकते हैं और कैसे विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि हरिद्वार आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, हम आपको एक एक करके हरिद्वार की सभी जगहों के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरिद्वार उत्तराखंड राज्य की पहाड़ियों के बीच स्थित एक फेमस तीर्थ स्थल है। हरिद्वार शब्द का मतलब होता है हरि का द्वार, यानी कि हरि तक पहुंचने का रास्ता। इसी वजह से यहीं से बद्रीनाथ धाम एंड केदारनाथ धाम तक जाने की यात्रा की शुरुआत होती है। हरिद्वार में कई सारे ऐसे फेमस टेम्पल्स हैं जहां पर दर्शन करने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हरिद्वार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप हरिद्वार तक कैसे पहुँच सकते हैं। आप हरिद्वार तक बस, ट्रेन एंड फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। अगर आप बस से हरिद्वार तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश से बसेस मिल जाती हैं। मैं दिल्ली के कश्मीरी गेट से बसेस के थ्रू हरिद्वार तक आया था। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी 222 किलोमीटर की है एंड दिल्ली के कश्मीरी गेट से आपको हरिद्वार के लिए बसेस मिल जाती हैं, जिसकी टिकट 350 रुपये से लेकर 400 रुपये तक पर पर्सन की रहती हैं एंड ये बसेस आपको 5 से 6 घंटे में हरिद्वार तक पहुँचा देती हैं। अगर आप ट्रेन के थ्रू हरिद्वार तक पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों, आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से आ सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लिए आपको भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाती है एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू हरिद्वार तक पहुंचना चाहते हैं तो आप देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट तक या फिर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। एंड जोलीग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है, जहाँ से आपको बसेस एंड टैक्सी मिल जाती है हरिद्वार तक के लिए। और दिल्ली से आने का रास्ता तो मैंने आपको बसेस के थ्रू बता ही दिया है। मैं कश्मीरी गेट से बस के थ्रू अर्ली मॉर्निंग हरिद्वार तक पहुंच गया था। चलिए दोस्तों, हरिद्वार पहुंचने के बाद अब आपको सबसे पहले ठहरने की व्यवस्था करनी होगी और ठहरने के लिए आपको होटल, धर्मशाला, आश्रम और डॉर्मेट्रीज मिल जाती हैं, जो कि आपको बस स्टैंड से लेकर हर की पौड़ी घाट तक के रास्ते में देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको ठहरने के लिए होटल 500 रुपये से 700 रुपये तक में मिल जाएंगे एंड धर्मशाला आपको 200 रुपये से 300 रुपये तक में मिल जाती है और डॉर्मेट्री आपको 200 रुपये तक में मिल जाएगी, जो कि पर पर्सन के हिसाब से होती है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ठहरने की व्यवस्था हर की पौड़ी घाट के आसपास में ही करें। मैंने होटल हर की पौड़ी घाट के पास में ही लिया था, जो कि मुझे 600 रुपये तक में मिल गया था। दोस्तों, होटल में रेस्ट करने के बाद एंड नहाने के बाद मैं सबसे पहले गया हर की पौड़ी घाट पर, जहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा था। दोस्तों, हर की पौड़ी घाट काफ़ी फेमस घाट है, जहाँ पर दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर आप गंगा में स्नान कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहाँ पर गंगा के पानी का फ्लो काफ़ी तेज रहता है, जिसके लिए आप स्नान करते समय चैन पकड़कर ही नहाएं। एंड यहाँ पर से आप गंगा जल को अपने घर लेकर जा सकते हैं, जो कि काफ़ी पवित्र माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको सुबह और शाम होने वाली आरती में ज़रूर शामिल होना चाहिए। यहाँ पर पहली आरती सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक होती है एंड दूसरी आरती शाम 6 बजे से 7 बजे तक होती है, जिसमें शामिल होने के बाद आपको काफ़ी पॉजिटिव फील होगा। एंड दोस्तों, उसके बाद मैं गया हर की पौड़ी घाट से मनसा देवी मंदिर के लिए, जो कि एक पहाड़ पर सिचुएटेड है। मनसा देवी मंदिर जाने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला, आप पैदल जा सकते हैं, जिसकी चढ़ाई 1 से 1.5 किलोमीटर की रहती है एंड दूसरा ऑप्शन है आप रोपवे के थ्रू जा सकते हैं। रोपवे के थ्रू जाने के लिए आपको राउंड ट्रिप की टिकट चार्जेस 129 रुपये पर पर्सन के रहेंगे एंड अगर आप मां मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर दोनों रोपवे से जाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस 349 रुपये पर पर्सन के रहते हैं फॉर राउंड ट्रिप। मैंने दोस्तों दोनों मंदिर की रोपवे की टिकट ली थी, बिकॉज मुझे कम समय में ज़्यादा प्लेसेस कवर करने थे। ऊपर मंदिर पहुंचकर मंदिर के बाहर आपको शूज स्टैंड देखने को मिलता है, जहां पर आप अपने शूज को जमा करा सकते हैं एंड उसके बाद आप प्रसाद ले सकते हैं, जिसके लिए आपको आसपास काफ़ी दुकानें देखने को मिल जाती हैं। एंड प्रसाद लेने के बाद आप दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए, जिसके लिए आपको आधे से 1 घंटे का समय लगता है। ये समय डिपेंड करता है मंदिर में कितनी भीड़ है उस पर। मां मनसा देवी जी का नाम जपते हुए मैं आगे चलता गया। यहीं पर आपको साइड में रेलिंग्स पर चुन्नियाँ बंधी हुई दिखाई देती हैं, जिसे एक मन्नत के तौर पर श्रद्धालु यहाँ पर बांधते हैं
मां मनसा देवी के अंदर मोबाइल से शूट करना अलाउ नहीं था, इसलिए आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन अंदर मां मनसा देवी जी के दर्शन करने के बाद आपको वहां पर एक पेड़ देखने को मिलता है, जहां पर आप धागा बांधकर अपनी इच्छा बता सकते हैं। एंड माना जाता है कि यहीं पर इच्छा पूरी होने के बाद आपको यहाँ पर धागा आकर खोलना पड़ता है, इसलिए इन देवी को मनसा पूरी करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। एंड यहाँ पर मनसा देवी के दर्शन करने के बाद मैं वापस रोपवे के थ्रू नीचे आ गया। एंड वहीं से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको काफ़ी सारे भोजनालय होटल्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर मैंने अपनी पेट पूजा की। एक नॉर्मल थाली आपको यहाँ पर 60 रुपये से 100 रुपये तक में इजीली मिल जाती है। उसके बाद मैं निकला माँ चंडी देवी जी के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए मैंने भोजनालय के पास से ही ऑटो लिया, जिसके चार्जेस 30 रुपये पर पर्सन के थे। एंड वहाँ पहुँचकर मैंने रोपवे की टिकट पहले ही ली हुई थी, तो मैं सीधा लाइन में लग गया। अगर आप सिर्फ चंडी देवी मंदिर रोपवे के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसके टिकट चार्जेस ये रहेंगे। वैसे आप माँ चंडी देवी जी के मंदिर पर पैदल भी जा सकते हैं, जिसमें आपका आधे घंटे से 1 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन इसकी चढ़ाई थोड़ी खड़ी रहती है, जिसमें आपको थोड़ी ज़्यादा थकावट हो सकती है। चंडी देवी मंदिर पहुंच चुके हैं रोपवे के थ्रू। आसपास का नज़ारा देखिए। माँ चंडी देवी जी के मंदिर पहुंच चुके हैं। 100 मीटर और चढ़ाई कर मैंने अपने शूज़ जमा कराए। यहाँ पर कई सारी प्रसाद की शॉप्स हैं, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। एंड शूज़ आप किसी भी शॉप पर फ्री ऑफ कॉस्ट जमा करा सकते हैं। देवी चंडी जी को चंडिका के रूप में भी जाना जाता है, जो कि इस मंदिर में प्रमुख देवी के रूप में पूजी जाती हैं। कहा जाता है कि देवताओं द्वारा गहरी प्रार्थना के बाद माता पार्वती ने चंडी जी के रूप को धारण किया था। एंड शुंभ और निशुंभ के नाम के राक्षसों को मारने के बाद माता चंडी देवी जी ने इसी स्थान पर आराम किया। ये मंदिर इसी स्थान पर बनाया गया है और यहाँ पर हरिद्वार आने वाले सभी श्रद्धालु जरूर आते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पर शॉप्स देखने को मिलती है, जहाँ से आप पूजा का सामान खरीद सकते हैं। एंड यहाँ पर दर्शन करने के बाद मैं वापस रोपवे के थ्रू नीचे आ गया। तो दोस्तों चंडी देवी जी के भी दर्शन हो गए हैं। हम देख रहे हैं रोपवे के थ्रू आए हैं। रोपवे के चार्जेस मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं रोपवे के चार्जेस। एंड वापस नीचे आने के बाद वहीं से मैंने दोनों प्लेसेस के लिए ऑटो बुक किया, जो कि मुझे 250 रुपये में बुकिंग हो गई थी दोनों प्लेसेस की ऑटो की। इन 250 रुपये में मैंने 2 पर्सन की बुकिंग की थी और इन दोनों प्लेसेस पर घुमाने के बाद ऑटो वाले ने कहा था कि मुझे हर की पौड़ी वापस ड्रॉप करेगा। ऑटो से पहले मैं गया शांति कुंज के लिए, जिसके अंदर जाने के लिए आपको कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं देने होते हैं। शांति कुंज एक आध्यात्मिक केंद्र है एंड यहाँ पर जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। शांति कुंज एक ऐसी जगह है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहना, खाना एंड यहाँ तक कि एजुकेशन भी फ्री में मिलती है। एंड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर फ्री में सिखाई जाती है, जहाँ पर आप भी यहाँ पर आकर शांति में बैठ सकते हैं। और अगर आप इन एक्टिविटीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन भी करा सकते हैं, जिसे देखकर पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ कि हमारे देश में ऐसी भी जगह हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर आप गायत्री माता जी के दर्शन करिए और समाधि जी के भी दर्शन करिए। एंड अखंड ज्योत को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप ध्यान में बैठना चाहते हैं थोड़ी देर, तो आप यहाँ पर ध्यान में भी बैठ सकते हैं। आप अगर हरिद्वार आए हैं तो आपको ज़रूर यहाँ पर एक बार विजिट करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर आने के लिए ज़रूर रिकमेंड करूँगा। शांति कुंज चंडी देवी मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड शांति कुंज में टाइम बिताने के बाद उसके बाद मैं वापस ऑटो से भारत माता मंदिर के लिए गया, जिसकी दूरी शांति कुंज से लगभग 1 किलोमीटर की थी। मंदिर की टाइमिंग कुछ इस प्रकार की है। भारत माता मंदिर को मदर इंडिया टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित है। एंड ये मंदिर 8 मंजिल का है, जिसके हर फ्लोर पर देवी और देवताओं की मूर्ति देखने को मिलती है, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर दर्शन करने के बाद मैं वापस ऑटो से शाम की आरती देखने के लिए हर की पौड़ी घाट पर गया, जहाँ पर शाम की आरती के टाइम पर भीड़ कुछ इस तरह थी, लेकिन आरती की वाइब भी कुछ अलग ही थी, जो कि घाट के किनारे काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मुझे तो इस आरती में शामिल होकर काफ़ी पॉजिटिव वाइब मिल रही थी। एंड इवनिंग की आरती में शामिल होने के बाद मैं वापस अपने होटल के लिए जाने लगा। रास्ते में मुझे देखने को मिलता है राही होटल के बगल में ये जगह, जहाँ से केदारनाथ यात्रा और बद्रीनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। अगर आप केदारनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं या फिर बद्रीनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये राही होटल के बगल में है और बस स्टैंड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है।
एंड उसके बाद वापस मैं अपने होटल में आ गया। चलिए दोस्तों, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप इन सभी प्लेसेस पर विजिट कैसे कर सकते हैं। अब मैं इन सभी प्लेसेस पर विजिट करने के बाद अपने होटल में आ चुका हूँ। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों, आप यहाँ पर सितंबर से लेकर फरवरी के बीच में आ सकते हैं, बिकॉज मैं इस मई के महीने में यहाँ पर आया हूँ। मई के महीने में यहाँ पर काफ़ी गर्मी हो रही है और काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि इस समय यहाँ पर केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा की शुरुआत होने लगती है। इसलिए इन सभी यात्राओं पर जाने वाला हर यात्री यहाँ पर एक दिन के लिए स्टे ज़रूर करता है और हरिद्वार में भी इन सभी प्लेसेस पर विजिट करता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सितंबर से फरवरी के बीच में आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मौसम देखने को मिलता है, जिससे कि आपको यात्रा करने में भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों, आप खासकर मई और जून के महीने में यहाँ पर आना अवॉइड ही करिएगा। अगर आप इन यात्राओं पर जा रहे हैं, केदारनाथ यात्रा या फिर बद्रीनाथ यात्रा, फिर हेमकुंड साहिब यात्रा पर, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी गर्मी देखने को मिलेगी और काफ़ी भीड़ भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, जिसकी वजह से यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है और होटल में ठहरने का भी खर्चा बढ़ जाता है। धर्मशाला तो आपको यहाँ पर कम ही मिलेंगी ठहरने के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। धर्मशालाएं पहले ही बुकड हो जाती हैं पूरी तरह से। एंड दोस्तों, अगर बात करें कि हरिद्वार टूर को कंप्लीट करने में एक पर्सन का कितना खर्चा आएगा, तो हरिद्वार टूर को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 2000 रुपये तक का आता है। अगर आप धर्मशाला में ठहरते हैं या फिर आप डॉर्मेट्री में ठहरते हैं तो आपका खर्चा और भी कम हो जाता है और आप अच्छे से विजिट कर सकते हैं। अगर आप रोपवे के खर्चे से भी बचना चाहते हैं तो आप ट्रैक करके जा सकते हैं, तो आपका और भी खर्चा कम हो जाता है। मैंने सिर्फ इसमें आपके हरिद्वार पहुंचने के बाद का खर्चा इंक्लूड किया है। सिर्फ आप हरिद्वार में ठहरने का खर्चा, आपके खाने पीने का खर्चा, और आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर विजिट करते हैं और आप रोपवे के थ्रू अगर जाते हैं तो उसका खर्चा मैंने इसमें इंक्लूड किया है। अदरवाइज मैंने इसमें और भी कोई खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। आप इन 2000 रुपये में हरिद्वार टूर को आराम से कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको हरिद्वार टूर की पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है हरिद्वार टूर से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। हर हर महादेव दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।